लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला, सफल करो और पाओ सफलता,
सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आहो भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो। प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर रतन अनोखे लुटा रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ। प्रभु शरण
अटेंशन प्लीज। कल भी बाबा ने कहा अटेंशन। कि अपने को आत्मा समझकर बैठे, आत्मा ही नहीं, शुद्ध आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। और आंखें खुली रहे। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था आंखें खुली रखो बच्चे, तब तो देखते रहोगे। ये दोनों आंखें और तीसरा दिव्य चक्षु, ज्ञान की आंखें, तीसरा आंख, थर्ड आइज। तो पहले अशरीरी होके बैठ जाइए। हमने आधा घंटा आपको दिया टाइम, 2 बजे से। और ये तपस्या है, योग नहीं। योग से ऊंची स्थिति। योग माना कनेक्शन, हम हर ग्रुप में कहते हैं, जोड़ना। और तपस्या माना कंसंट्रेशन, एकाग्र करना। मन और बुद्धि दोनों को एकाग्रता चाहिए, एक जगह टिक जाए। तो मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। मन बुद्धि को ले चलिए परम धाम, सीधे। सब ज्ञानी तु आत्माएं बैठी हैं, योगी तु आत्माएं। बुद्धि की यात्रा, योग कहेंगे ना भारी हो जाएंगे। यात्रा पर चलिए, याद की यात्रा। बाबा कहते हैं बच्चे याद शब्द सहज है, इजी है याद करना, योग में भारी लगता है। पहले भृगुटी में मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। भृगुटी सिंहासन पर बैठी हूँ। कर्म इंद्रियों का राजा होकर बैठिए और मन बुद्धि से चलिए परम धाम। कानों से सुनते रहिए, आंखों से दृष्टि देते रहिए, लेते रहिए। और यहाँ देखिए परम धाम में विजुलाइज कीजिए कि अपना सर्वशक्तिवान शिव बाबा परम धाम में बैठा। घर की याद, क्योंकि हमारा रिटर्न जर्नी है, 84 का चक्कर पूरा हुआ, 84 जन्मों का। पहले घर जाएंगे और घर से राजधानी, नई दुनिया में। तो बाबा से कनेक्शन जोड़िए। कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे? कोई वायर नहीं है कि तार में तार जोड़ दिए। 3 संबंधों से, तब कहीं बुद्धि नहीं जाएगी। उसमें मनन कीजिए, और जब मनन करेंगे तो मगन हो जाएंगे। और मगन से फिर लगन जितनी बढ़ेगी तो जलेगी। अगन माने अग्नि, ज्वाला स्वरूप। सतबाप, आत्माओं का बाप, तो आत्मा के आधार। तो बाप से वर्षा की याद आएगी। और बाबा सत टीचर है, इसलिए 3 संबंध बहुत मुख्य हैं। टीचर से पढ़ाई की, बाबा परम धाम से रोज रोज आकर के पढ़ाता है। देखो हम घर से आने में देर करते हैं, कमरे से आने में देखते हैं कितना समय आ रहे हैं, क्योंकि लगन कम, उमंग उत्साह कम। इसलिए योग बड़ी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। मेहनत की चीज़ है, मुश्किल नहीं है, मेहनत। और बाबा मेहनत भी नहीं चाहता है। मोहब्बत तो प्यार का सागर है बस। मेहनत से भी छूट जाएंगे, मुश्किल तो शब्द ही नहीं डालिए। सट टीचर से पढ़ाई की याद। आज दुनिया में जितने भी पढ़ाई करते हैं नौकरी के लिए, वो नौकर बनते हैं। सर्वेंट, अंग्रेजी में सर्वेंट कहते हैं। नौकर करने से थोड़ा निम्न क्वालिटी लगती है। चाहे जितने भी ऊंचे हो, जज हो, बैरिस्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बोला हम सर्विस करते, सर्वेंट, सर्विस करते हैं। और हमारी पढ़ाई
नौकरी करने नौकर बनने के नहीं, राजा एक ही, राजाओं का राजा। अगर इतनी भी याद रहेगी ना तो नशा रहेगा, खुशी रहेगा, नींद नहीं आएगी, सुस्ती नहीं आएगी। ये दुनिया में और कहीं नहीं जहाँ के राजा बनने की पढ़ाई हो, राजाओं का राजा। पढ़ाई में ढिलाई होने से कमाई भी कम और प्रजा ऑटोमेटिक बनती है। प्रजा योग नहीं है, राजयोग है, राजाओं का राजा। ये स्मृति में रखिएगा पढ़ाई में। और पढ़ाई से हम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनते हैं। और सदगुरु से घर की याद, गति सदगति। आज जितने भी धर्म पिताएं, जितने भी अवतरित हुए महात्माएं संत, किसी ने घर का रास्ता नहीं बताए। देवी देवताओं को मालूम नहीं। अभी संगम पर बाबा आकर के घर जाने का रास्ता बताता, वो हमारा गाइड है, सुप्रीम गाइड, घर का रास्ता। तो ये 3 संबंधों से याद कीजिएगा। और अभी बस एक ही संकल्प में सभी बैठेंगे, एकाग्रता माने एक ही संकल्प। बुद्धि में कल्प वृक्ष को इमर्ज कीजिए। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करना होता है। आंखें खुली रहे और सब हमको दृष्टि दीजिएगा, इधर उधर नहीं। सामने फोटो लगा हुआ है, कैस्केट जल रहा है, ज्योति बिंदु। बुद्धि में बिंदु परम धाम की हो। आप हमको देंगे, हम आपको देंगे। आत्मा आत्मा भाई भाई, जो कल बाबा ने कितना पक्का पाठ कराया है, और आज तक हम यही पाठ कर रहे हैं पक्का। किसको देखो आत्मा समझ कर, बोलो आत्मा। तो आप सामने हमको दृष्टि दीजिएगा, हम आपको देंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो नींद नहीं आएगी, सुस्ती नहीं आएगी। सुस्ती से कुश्ती नहीं, मस्ती से याद कीजिए। वाह 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 वाह, कमाल आपकी। हमने कभी सोचा नहीं था, कल ही विचार करें हम। गांव के, शहर तो बाबा बॉम्बे कोई शहर कहता नहीं। इसी तरह से मैं गांव का छोकरा था और विश्व का मालिक बन गया। तो इस नशे और खुशी में बैठी एक ही संकल्प में कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दूसरा कोई संकल्प नहीं कीजिएगा। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें आ रही है, मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज कर रही है, और मैं सारे विश्व को शांति और शक्ति का दान दे रहा हूँ। बस इसी का मनन करते हुए मगन हो जाइएगा। और मगन में एक संकल्प में एकाग्र, सारे विश्व को दे रहे हैं। कल्प वृक्ष के नीचे जड़ में बैठे हैं, वहाँ विजुलाइज कीजिए कौन बैठा, और बाबा, मम्मा, दादियाँ और हम सभी ब्राह्मण परिवार का। कि कल्प वृक्ष का जड़ सड़ गया है, वहाँ हम लोग पानी देंगे, याद की, योग की। और एक ही संकल्प में बैठिए और सारे विश्व को शांति और शक्ति का दान दीजिए। हम कमेंट्री नहीं कराएंगे, क्लास भी नहीं करेंगे, बस अभ्यास। ज्ञान में सब प्रवीण है, ज्ञान सबके पास है, इसलिए ज्ञान की अभी खास उतनी जरूरत है जहाँ तक समझ है। लेकिन योग की बहुत जरूरत है। बच्चे योग में कमजोर हैं, याद में कमजोर है। याद योग बल, ज्ञान बल नहीं है। ज्ञान रोशनी है, नॉलेज इज लाइट बट योगा इज माइट। वो शक्ति है, तो उससे शक्ति मिलेगी, योग से। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञान से रास्ता मिलेगा, दिखाई पड़ेगा, नॉलेज। तो एक ही संकल्प में बैठिए, सर्वशक्तिवान की।
थैंक यू वेरी मच। हाँ, हमको 1 घंटा 10 मिनट हो गया, 3:10 हो रहा है अभी। हम 2 बजने में 5 मिनट पहले आ गए। हॉल में केवल 2 ही व्यक्ति थे, एक साउंड वाला भाई, एक वीडियो वाले भाई हमारे, और लाइट वाला। कोई बड़ी बात नहीं है, सारा मर्ज और इमर्ज का है। हम आए, हॉल को सारा भर दिया, बैठे थे सब, पूरा हॉल भरा हुआ था, 15,000 लोग। इमर्ज किया, कोई प्रैक्टिकल में बैठे नहीं थे, इमर्ज। सारा खेल मर्ज और इमर्ज का है, कुछ नहीं। यही योग है, यही साधना है। अब कितना अटेंटिव बैठे हैं, कितना अटेंशन से बैठे हैं, बैठक से पता पड़ जाएगा। कोई ऐसे इधर पलड़ा झुका हुआ है, कोई इधर। लौकिक दुनिया में भी योग तपस्या करते हैं, देखते साधु संतों की फोटो दिखाते, कितना अलर्ट, अटेंशन। और माया पहले बुद्धि में वार करती है, बुद्धि को भटकाती रहती है व्यर्थ में, पुरानी और पराई बातों में, सबको समेट करके एक ही। अब दूसरा अभ्यास करेंगे, हम 2 ही अभ्यास करते हैं। बाबा रोज रोज हमें देते हैं स्लोगन में, वरदान में, आप उसका अभ्यास करें, मनन चिंतन करें, आपके पास भी टाइम है और दिया है। सेवा जो है वो तीसरा सब्जेक्ट है। पहला है त्याग, तपस्या, फिर सेवा। पहला नंबर त्याग। हम नींद का त्याग किए, निद्राजीत। हे अर्जुन, अर्जुन को भगवान ने कहा निद्राजीत, गुड़ाकेश, लिखा हुआ है भक्तिमार्ग शास्त्रों में। त्याग करेंगे, तपस्या ऑटोमेटिक होगी, और जहाँ त्याग तपस्या होगा, सेवा ऑटोमेटिक। वहाँ भी है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। पहले ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग। किसका ज्ञान? योग लगाने का, कि परमात्मा शिव बाबा से हम कैसे कनेक्शन जोड़ के पावर लेवे, योग। और उससे क्या होगा? धारणाएं जीवन में धारण किए हैं। परसों स्लोगन में था कि ब्रह्मा बाप समान आचरण और उच्चारण। उच्चारण भी शब्द और आचरण कितना फॉलो फादर किया है, तो वही सच्चे ब्राह्मण है। बाबा हर एक चीज का डिफाइन कर देता है, हम प्रैक्टिकल में उसका अभ्यास कितना किया है। तो धारणाएं होगी तब सेवा कर सकेंगे। सेवा लास्ट में आता है, और अभी भी सेवा कर रहे हैं। कोरोना काल में क्या है, कोई प्रदर्शनी लगा नहीं सकते, म्यूजियम, कोई बाहर जा नहीं सकते लेक्चर करने, अभी ऑनलाइन सब चीज चलता है। लेकिन ऑनलाइन बुद्धि ऑनलाइन है कि लाइन ऑफ है? ये तो लाइन ऑफ है। बाबा के साथ हमारा कितना कनेक्शन है, कितना लाइन ऑन है, ये है ऑनलाइन। और जिसको बाबा कहता है मनसा सेवा का, हम जब यहाँ आए पूरा हॉल देखा भरा हुआ है, और केवल यहाँ भी नहीं थे, सारे विश्व में, क्या ऑनलाइन सारे विश्व में जा रही है चीजें। तो जो जहाँ बैठा है हम सबको वहाँ दृष्टि दे रहे हैं, नजर से निहाल। साकार में ब्रह्मा बाबा वही नजर से निहाल। बाबा जिसको दृष्टि देता था, कली मुरली में था कि बच्चियां ध्यान में चली जाती थी, डांस करने लगती थी, आंखें बंद है, आपको आंखें बंद नहीं करना है। वो साक्षात्कार की बात बता रहा था। वाह बाबा, कितना वंडरफुल है चीजें। लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं ये, और आप उनके गोद में बैठे हैं, उनके साथ बैठे तपस्या कर रहे हैं। वाह 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 वाह, कमाल आपका। हम 10:30 बजे रात को मुरली पढ़ के हम 11:30 बजे से पहले नहीं सोते हैं, और 2:30 बजे उठ जाते हैं। यह रूटीन है। कारण अभ्यास, बड़ी बात नहीं है, आदत। कोई आवाज से बोलेगा भाई जी इसको ना आवाज से बोलने की आदत है, इसको ना थोड़ा गुस्सा करने की आदत है, इसको नहीं, ये आदत है। अरे वही आदत को चेंज कीजिए ना, फिर कहिए ये तो बहुत अच्छी आदत है, ये शांति में रहने की इसकी आदत है, ये शांत रहेगा, देवता जैसा है। यही तपस्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना। जो पुरानी पराई बात है
इसके संस्कार याद आता है, तो द्वापर से मध्यकाल का है, आदिकाल का संस्कार इमर्ज कीजिए कि हम देवी देवताएं थे। श्री लक्ष्मी श्री नारायण वो आदत है, वो संस्कार में है, वो चाल चलन में है, हमारे देवी देवता बनने वाले हैं। यही स्मृति रहेगी ना, यही तपस्या है। तो अब चलिए दूसरा अभ्यास करेंगे। क्योंकि आज दुनिया में डर बहुत है सबको, चाहे कोई भी हो, और सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, मरने का डर। तो निडर बनने के लिए किस संकल्प का अभ्यास करें, कौन सा बात लेवे जो हमें डर नहीं आए। डर बहुत सताता है ना, डर हर एक चीज की डर होती है। कहीं अकेले जा रहे हैं, अरे कोई कुछ कर ना जाए, कोई कुछ कहा न जाए। उसका अभ्यास, मैं अकाल मूरत आत्मा अकाल तख्त पे बैठी हूँ। बैठ जाइए अकाल मूरत, कि उसको कोई काल नहीं खाएगा। कहा ना सबसे बड़ा डर काल का है, मौत का। आत्मा अजर अमर अविनाशी अकाल मूरत है। अकाल मूरत आत्मा अकाल तख्त पे बैठी हूँ, और मेरा बाप कालों का काल महाकाल, यादगार है उज्जैन में, उससे कनेक्ट कीजिए कालों का काल। जब हमारा बाप ही कालों का काल अकाल मूरत है, लौकिक दुनिया में भी देखते, जिसका पिताजी है, बाप जो है वो हवलदार पुलिस वाला है, तो भी बाप को बच्चे कहते हैं मेरा बाप ना पुलिस वाला पकड़ लेगा, जरा आओ तो सही। अरे हमारा बाप कालों का काल अकाल मूरत है धर्मराज। इसी स्वरूप में बैठिए कि कालों का काल अकाल मूरत, और अब घर जाना है, वहां से किरणें आ रही है, और एक ही संकल्प में बैठिएगा कि सारे विश्व को हम शुभ भावना और शुभ कामना के दान दे रहे हैं। वो दीजिए, दाता बनिए, दे दिए, लीजिए नहीं। आप हमको दृष्टि दीजिए, हम आपको देंगे, आंखें खुली रहे, दोनों दीजिए, डबल फायदा। लीजिए नहीं। हाँ, तीसरे नंबर पे माता जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर, बैठ नहीं, आंखें बंद। माया ना वहाँ लॉक करती है, घर में लॉक करते हैं ना, तो कोई दूसरा जीव जंतु पशु पक्षी नहीं आएगा, कुत्ता बिल्ली चोर ठग। और यहाँ माया लॉक करती है ना, तब घुसती है। जब तक आपकी आंखें खुली रहेगी ना, वो नहीं घुसेगी, डरेगी कि आंख खोल के बैठा है। अब स्टेशन में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मार गाड़ी नहीं आए, आंख खोल के बैठे हैं, आंख बंद है, डिब्बा गाड़ी। बाबा को बोला कि बच्चे अटैची ले गया। बाबा, अरे बाबा बोला था कि आंख बंद करके बैठो। इसीलिए दुनिया में एक यही संस्था है, एक यही विद्यालय है, एक यही राजयोग है जो आंखें खोल के करता है, बाकी कहीं नहीं। आंखें खोल करके सब अलर्ट होकर बैठ जाइए। कालों का काल महाकाल, अकाल मूरत आत्मा अकाल तख्त पे बैठी है, सबको निर्भय का वरदान दीजिए। और नशे और खुशी से बैठिए। देखते हैं चेहरे में, नैनों में रूहानियत, आंखों में आत्मा में रूहानियत, चेहरे पे रुहाव। ये तीन बातें हम याद करते हैं, इसीलिए मुझ स्वरूप में बैठते हैं। उसी स्वरूप में रखिए तो आपको अनुभव होगा। तपस्या अनुभव की चीज है, एक्सप्लेनेशन की नहीं है, सुनने सुनाने की नहीं है। तो नैनों में रूहानियत, आत्मा जारी, देख दृष्टि जारी, आत्मिक बाबा से शक्तियाँ लिए हैं। चेहरे पे रुहाव, रुहाव मीन्स खुशी, और दिल में रहम दिल। रूहानियत, रुहाव और रहम दिल, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना। इसी संकल्प में बैठिएगा, एक ही संकल्प सभी का, जो सारे दुनिया में विश्व में वायुमंडल जाए।
बहुत अच्छा, थैंक यू जी। 1 घंटा 40 मिनट हो गया जब से हम आए हैं। 3:40 होने वाला है, 3:38। जितना पावरफुल शक्तिशाली कान, आपके बैठने से सारा वाइब्रेशन आते रहेगा, सारे विश्व में जाते रहेगा। अलर्ट होकर, टेंशन होकर के जो हमारा मेन सब्जेक्ट योग है ना, उसको हम लोग ऑप्शनल बना दिए हैं। धीरे सुस्ते आ रहे हैं, ठीक जब उठेंगे योग लगा लेंगे, कर लेंगे। गेंगे, बाबा ने बोला बच्चे ये शब्द गेंगे वाला नहीं। सुस्ती से कुश्ती नहीं, मस्ती से याद। वाह 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 वाह, कमाल आपकी। और शक्ति मिलती है याद से, योग बल। न तो माया बहुत ठगनी है, बहानाबाजी करेगी। थोड़ा सा सिर में दर्द, सिर दर्द छोड़ो, कौन अभी जाता है योग में। यहीं बैठ के कर लेते हैं ना, कमरे में बैठे यहाँ, अच्छा यहीं बैठ जाते हैं। बहुत आलस माया बहुत ठगनी है, बहुत इतनी चालाक है। बाबा कहते हैं ना, दुर्त है। जहाँ कोई कोई तकलीफ, सिर दर्द हो, और भी आओ योग में बैठिए। बाबा अलर्ट, बाबा फिनिश। करंट आवे, करंट आएगा तो आप ही फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है बीमारी। करंट आ रहा है ना, करंट देते हैं। किसी की मार करो तो बोला इसको शॉक लगाओ, करंट दो ना, ठीक हो जाएगा। बाबा से करंट मिलेगा। जब हम दृष्टि देते हैं तो बाबा की मर्ज करते हैं। बाबा जैसे करंट दे रहा है, दृष्टि दे रहा है, करंट। और सदा स्वस्थ रहने का। सब पूछते हैं भाई जी आप बड़ा मस्ती में घुमाते रहते, साइकिल में उड़ते रहे, उड़ाते रहते। कारण 5 बातें याद रखिए अपने सदा स्वस्थ रहने के लिए, जो हम अपना प्रैक्टिकल रोज करते हैं। और बहुत इजी है, साधारण से। 1 गुना खाना, 2 गुना पीना। 1 गुना खाना मैंने 1 रोटी खाते हैं, 2 गिलास पानी पीजिए। और गर्म पानी पियेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। हम फुल ईयर गर्म पानी पीते हैं, पूरे साल, गर्मी ठंडी बरसात, कोई नहीं पूछा। सब हम आपको प्रैक्टिकल अनुभव की बातें, अनुभव करने कराने की, अनुभव कीजिए। ये समय मिला है अभी कोरोना काल में, कहीं दूसरा कोई काम नहीं है हम लोग का। बोला आप गर्म पानी गर्मी में भी पीते हैं? बोले हाँ। कैसे? हम ले जैसे आप चाय पीते हैं, ठंडी चाय पीता है क्या गर्मी में? हम अपने चीज में कैसे अपना अभ्यास करें। 1 गुना खाना, 2 गुना पीना, 3 गुना एक्सरसाइज। थोड़ा हिलाइए डुलाइए हाथ पांव के, एक्सरसाइज। और अभी तो और भी है यहाँ, अपने हाथ से सब काम करने का हम बहुत वर्षों से कर रहे हैं, इसलिए अभ्यास है। 1 गुना खाना, 2 गुना पीना, 3 गुना एक्सरसाइज, और 4 गुना खुशी में रहिए। ये मेन बात। 4, 1 रोटी खाते हैं ना, 4 बार डांस कीजिए खुशी में। वाह वाह वाह, कमाल। आपने हमको पसंद कर लिया। इतने सारे दुनिया में हीरो हीरोइन, सारे दुनिया पड़ी है, हम आपको पसंद आ गया, वाह कितना अच्छा है। 4 गुना खुशी में रहिए, और 5 गुना परमात्मा को याद कीजिए, शिव बाबा को। अगर 1 रोटी खाए तो 5 बार याद कीजिए, अगर 2 खाए तो 10 बार गिनती करके, अगर 3 खा गए भाई जी 15 बार। बैठिए, अभ्यास कीजिए। 1 गुना खाना, 2 गुना पीना, 3 गुना एक्सरसाइज, 4 गुना खुशी में रहना। खुशी जैसा खुराक नहीं, ऑटोमेटिक खुराक मिलती है। और 5 गुना परमात्मा। अगर कोई तकलीफ होगा तो मेरे पास आइएगा, शर्तिया इलाज हम ठीक कर देंगे। हम आपके पास हैं बैठे हुए। अब सभी कलप वृक्ष के ऊपर, हाँ पूरा 3:45 बजे वाला है, सेकंड सेक्शन चलेगा। देखिए हम कितने अलर्ट बैठे हैं बहन भाई। 10:30 बजे रात को आज की मुरली पढ़ करके, डेली हम मुरली पढ़ते हैं और अमृत बेले गढ़ते हैं, उतारते हैं। इस चीज है हमारे में, तभी इतना अलर्ट। चौकन्ना, माया भी देखन दूर से खड़ी रह जाती है तो वो चौकन्ना हम लोग टाइम मार देंगे। आत्मा का भोजन क्या है? शरीर का भोजन तो सब चीज खाते हैं हम लोग, ये सारी चीजें। आत्मा का भोजन शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प। जहां कोई व्यर्थ और अन्य से शरीर आ गया संकल्प, तो समझिए कि बीमारी भोजन। शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प, उसी में बैठिएगा। तब कलप वृक्ष के ऊपर खड़े हो जाइए फरिश्ता रूप में। पूरा आ गया, नीचे बैठे तपस्वी रूप में, ब्रह्मा बाबा नीचे बैठा है,
कलश वृक्ष के ऊपर देखिए बाबा खड़ा है। अब सब खड़े हो जाइए जरा। हाँ, पूरा दूसरा सेशन चलेगा। एकदम शरीर से डिटैच करंट दीजिए सारे विश्व को। दूसरा सेशन चालू होगा जी 4:45 से 4:45।